संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब संबंध शक्ति की एक शक्ति रह गई थी ना कल, कारकों संबंधी शक्ति हुई। बात वहां से एक तरह से उठी थी कि भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति में निर्मल पर्यायों का कर्ता ये भगवान आत्मा है। तो फिर कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। तो ये सारे कारक स्वयं की निर्मल पर्यायों और आत्मा के साथ में हैं, ये बताया। और एक संबोधन तो कारक कोई ने माने ही नहीं था, लेकिन इसमें आप न पढ़ना तो विस्तार से लिखा है कि कारक होते हैं 6 और विभक्ति होती हैं 7 और संबोधन को मिलाकर हम 8 कारक और 8 विभक्तियां कहने लगे हैं। तो अब वो कारकपना तो खत्म हो गया। अब वो जो विभक्ति है संबंध, अब उसकी बात कर रहे हैं। ये 6 कारकों में तो इसमें कर्ता कर्म संबंध की चर्चा की और 7वां जो संबंध है उसमें स्वस्वामी संबंध की चर्चा की। ये अपने शुरू से समय सार में जो पहला अधिकार था जीवा जीवाधिकार, उसमें एकत्व और ममत्व की स्वस्वामी संबंध की बात थी। और फिर कर्ता कर्म में कर्ता और भोक्ता की बात थी। तो इस 6 कारक में तो कर्ता और भोक्ता की बात आई और ये साथ में स्वस्वामी संबंध की बात आई। वहां तो बात ये थी कि आत्मा ही इन निर्मल परिणामों का कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। और यहाँ ये बात है कि अब अपने में तो कोई संबंध होता ही नहीं, तो अपना में अपने कैसे घटे? यहाँ ये कैसे घटाएं? संबंध शक्ति का काम क्या बताएं कि अपना अपने से संबंध है? वो तो बहुत औपचारिक है। तो इन्होंने कहा कि पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, ये बार काम संबंध शक्ति का। मैं इसका निष्कर्ष आपको बता रहा हूं, जो इसमें है पढ़ोगे तो आपको सब मिलेगा। यानी ये बताना, यहाँ उल्टी बात आ गई कि पर के साथ संबंध नहीं है। वहां तो है बात थी, वो यहाँ नहीं है। और पर के साथ संबंध के निषेध की बात है। तो कहते नहीं, हम ऐसा भी तो कह सकते ना कि मैं अपना स्वामी हूं। ऐसा भी तो हम कह सकते, मैं अपना करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही ये हूं, तो मैं अपने निर्भर पर्यायों का स्वामी हूं। तो वो कहते संबंध तो 2 द्रव्यों के बीच होता है। इसलिए अपने ही में अपना संबंध बताना, ये तो बिल्कुल उपचार में उपचार है। जैसे परद्रव्य का कर्ता तो बहुत उपचय दशधूत व्यवहार ने ऐसे कहा जाता है ना। जैसे परद्रव्यों का अपने को, मतलब अपने का अपने स्वामी, काय का स्वामी। इसमें यही उदाहरण दिया है कि जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं ही भाई हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही बड़ा भाई हूँ, मैं ही छोटा भाई हूँ। उसका सीधा सच्चा अर्थ तो ये होता है कि मेरा ना कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता का मैं एकमात्र ही संतान हूँ, ये अर्थ होता है शुद्ध अर्थ। तो इसको इस भाषा में कहा जाता है ना। तो वो ये कह रहे, अपना स्वयं को अपना स्वामी कहना, अपने निर्मल पर्याय का स्वामी अपने आत्मा को कहना, ये बिल्कुल अटपटी बात है। वो कहते हैं वो तो स्वयं है ना, वो तो वही, वो दोनों मिलाकर के ही स्वा तो हैं। अब स्वामी काय का? क्यों निर्मल पर्याय को तो शामिल ही करके बात कर रहे हैं ना। तो संबंध शक्ति में ये बता रहे कि पर से कुछ भी संबंध नहीं
और मैं ही मेरा स्वामी हूं, मैं ही मेरा करता हूं, तो कहते मैं ही मेरा स्वामी हूं, ये बात तो एकदम औपचारिक है। वास्तव में तो मैं ही हूं, माने संबंध नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो कहते संबंध शक्ति का काम, पर के साथ संबंध नाम की कोई चीज है ही नहीं, पर के साथ है नहीं, और स्व के साथ कोई संबंध का मतलब नहीं है, मैं मेरा स्वामी हूं, इसका क्या मतलब है? ये बात इसमें कह दो। अब मैं पढ़ता हूं, अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है। तो अपना स्वभाव स्वामी है, मतलब तो स्वभाव तो मैं ही हूं ना, स्वभाव ही तो वस्तु है ना। कहां लिखा है समय सार में? स्वभाव मात्रम किल वस्तु, है ना। ज्ञान से भवनम ही आत्मा, आया क्या नहीं आया? ऐसे स्वस्वामी समत्वमयी संबंध शक्ति है। अध्यात्म में 6 कारक होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें संबोधन को जोड़कर लोक में 8 विभक्तियों या 8 कारकों की चर्चा भी होती है। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इस कारण उसे तो ना तो कारकों में और ना विभक्तियों में ही गिना जा सकता है। संबंध का भी कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता और न वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी ही है, अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता। फिर भी विभक्तियों में उसे शामिल किया ही गया है। अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। ये तो सब बातें पहले कह दी थी ना, वही बात है। अभी नहीं कही, लेकिन 2-3 दिन पहले कह दी थी। इतना विशेष है कि 6 कारकों संबंधी शक्तियों में कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, देखो परमात्मा। और इस संबंध शक्ति में स्वस्वामी संबंध की बात कही गई है। इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, यह स्वयं ही है। अब स्वयं का स्वामी स्वयं ही है, क्या मतलब है? मैं अपना मालिक हूं, क्या मतलब है इसका? यही स्वाव यही स्वामी, ऐसा ही अनन्य स्वस्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट ही है कि ना तो कोई इसका अन्य पदार्थ स्वामी है और ना यह भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है और यह भगवान आत्मा इसका स्वामी है। इस प्रकार यह शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। इस संबंध शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा पर के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह निश्चित हो जाता है। इस प्रकार इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि अनंत शक्तियों में एक संबंध नाम की शक्ति भी है, जिसके कारण यह आत्मा किसी भी पर पदार्थ का ना तो स्वामी है और ना ही कोई पर पदार्थ इस भगवान आत्मा का स्वामी है। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके माथे पर के स्वामित्व का भार है और ना अन्य की पराधीनता ही है। ये इस संबंध शक्ति की बात है जो लगभग पीछे अपन ने सब विस्तार से बात कही गई है। फिर प्रश्न वो के संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच होता है, अतः मैं ही स्व और मैं ही स्वामी, यह कैसे हो सकता है? यह आत्मा पर से संबंधित न हो, अपने में ही निंदित हो गया कि जब दोनों स्वयं ही हैं तो फिर इसे संबंध कहने से क्या साध्य है? ऐसा कहना मैं मेरा रिश्तेदार हूं, संबंधी बोलते हैं, मैं मेरा संबंधी हूं, संबंध संबंधी, लेकिन अपन बोलते रिश्तेदार। तो मैं मेरा रिश्तेदार हो सकता है? उत्तर दे रहे हैं यहां संबंध क्यों कहा? अरे भाई, यह संबंध शक्ति यह स्पष्ट करने के लिए कही गई है कि आत्मा का
पर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा पर से संबंधित न हो, अपने में ही सीमित रहे, यही कार्य है इस संबंध शक्ति का। मैं ही स्वा और मैं ही स्वामी, यह भी कथन मात्र है। क्योंकि मैं तो मैं ही हूं, उसमें संपत्ति और स्वामी का विकल्प भी कथन मात्र है। क्या साध्य है इससे? कुछ है ही नहीं। मैं कहता मैंने मेरे को दिया, इससे भी क्या साध्य है? यह संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं कही गई है, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के संबंधों के निषेध के लिए कही गई है। पर से संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वस्वामी संबंध बताया गया है। यहाँ यह समझना चाहिए कि मैं ही स्वामी और मैं ही संपत्ति, इसका आशय यही है कि यहाँ स्वस्वामी संबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात पर बल देने के लिए मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं किसी भी संपत्ति नहीं हूँ और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ, कोई मेरी संपत्ति नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्वामी। यह न केवल संबंध शक्ति के बारे में समझना, अपितु सभी कारकों के संबंध के बारे में समझना। वहां भी कहते मैं ही करता और मैं ही कर, काय का मैं ही क्रिया, तो काय की क्रिया? एक ही चीज हो गई ना दोनों। बस आत्मा परिणमित होता है। अब आत्मा को कर्ता कहना और उसको क्रिया का भेद करने से क्या फायदा? तो वो एक जगह बनारसी दास का दोहा है ना, कर्ता परिणामी दरवे क्रिया रूप परिणाम, और पर्याय क्रिया पर्याय की फिरनी, एक वस्तु त्रय नाम। वस्तु तो एक ही है, ये तो तीन नाम दे दिए। जैसे कोई कहे कि हमें आपकी दुकान में कितने नौकर हैं, कि साहब मैं ही नौकर हूं, मैं ही मालिक हूं। तो जब ऐसा कहते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन बहुत मार्मिक बात है ये। मैं ही मालिक हूं, मैं ही नौकर हूं, मैं ही मुनीम हूं। क्यों? देखो कि एक दुकान हो चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो उसमें अकाउंट रखना पड़ता कि नहीं? तो अकाउंट रखना मुनीमी का काम है। तो मुनीमी का काम है क्या नहीं? और सफाई वफाई के लिए नौकर भी रखना पड़ता है ना? तो सफाई वफाई करना भी एक काम है ना नौकर का। और उसके संपत्ति का कोई मालिक भी होता है, नफा और नुकसान का जिम्मेवार होता है ना। अब वो एक व्यक्ति जब स्वयं ही नफा का और नुकसान का जिम्मेवार है और वही अकाउंट लिखता है और वही सफाई करता है, तो वो इसमें कहाँ गलती है कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही नौकर हूँ और मैं ही, इसमें कहाँ फर्क है? बोलो, मुनीम हूँ। अब ऐसा अर्थ भी है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तुम व्यक्ति के रूप में खोजो, लेकिन वहां काम तीन हैं, तो तीन काम के कर्ता तीन तो हैं। पहले मैं एक पाठशाला में पढ़ाता था, बहुत छोटी उम्र में, 20-22 वर्ष का था तब। तो वहाँ सब विद्यार्थियों की परीक्षा होती, तो परीक्षा बोर्ड से कापियाँ भी आती, फिर पेपर परीक्षा लेते, फिर पेपर जांचने को कापियाँ भेजी जाती, ख्याल नहीं ना। तो वहाँ उनका नियम था कि जो उस जहाँ हमारी ये परीक्षा होती है, जहाँ पढ़ाई जाती है, मैंने पाठशाला है कि स्कूल है, तो उसका प्रधान अध्यापक ही इसका केंद्राध्यक्ष रहेगा। समझ नहीं? प्रधान अध्यापक ही उसका केंद्राध्यक्ष रहेगा। अभी भी होता ना, इस जो स्कूल का प्रिंसिपल है वही केंद्राध्यक्ष होता है। तो जब अपने यहाँ भी पेपर आते, अपने यहाँ सब कापियाँ जब सारी होती, तो अपने यानी प्रधानाध्यापक अपने को नहीं लिखे तो वो अपने को केंद्राध्यक्ष नहीं बनाएगा, तो फिर परीक्षा नहीं होगी।
तो वो कहे ऐसा नहीं तो केंद्र ही स्थापित नहीं होगा, जबकि 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे, क्या करेंगे? तो अपन ने भी प्रधान अध्यापक की सील बना रखी थी, तो उस बराबर प्रधान अध्यापक लिखते थे। उस जमाने में लेटर हेड लेटर पेड नहीं होते थे, तो सील है भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत लोग जो हमारे मिलने वाले थे वो कहते कि भाई प्रधान अध्यापक तो जब होता है 2-4 अध्यापक हों, तो उसमें एक प्रधान हो और 2-3 उसके सहयोग हों। अब तुम अकेले ही हो तो तुम प्रधान कैसे? क्या आप समझ में है ना? तो मैं उनसे कहता कि 200 विद्यार्थी हैं और एक पाठशाला में पढ़ते हैं और हम ही पढ़ाते हैं समझ लो, तो उसमें प्रधान अध्यापक का जो काम होता है वो काम होगा कि नहीं? और तो प्रधान अध्यापक का वो काम है, हम वो करते हैं, हम प्रधान अध्यापक हैं। दूसरे अध्यापकों की क्या जरूरत है? फिर अध्यापक भी हमें, क्यों? हम पढ़ाते हैं इसलिए अध्यापक भी हैं क्या, और साथ में वो काम भी करते हैं ना पूरा, इसलिए हम प्रधान अध्यापक हैं। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी वस्तु स्वरूप में यही बात है कि जब 3 तरह की चीजें हैं तो 3 तरह के उसमें कर्ता होंगे, और वो कर्ता होंगे तो हो सकता है एक ही हों, तो एक ही हो तो कहते हैं कि मात्र जो उपचार है, क्योंकि वास्तव में 2 व्यक्ति नहीं है तो एक दूसरे को आज्ञा देवे, सेठ जी आज्ञा देवे मुनीम जी से कि ऐसा करो, फिर चपरासी को कि 1 गिलास पानी लाओ। मेरा मतलब ऐसा तो कुछ व्यवहार है नहीं नौकर मालिक जैसा, लेकिन तो भी काम तो दोनों हैं, वो ही हैं। वो सेठ जी किसी दूसरे को नहीं देंगे आज्ञा, तो अपने को तो आज्ञा देंगे कि बेटा 1 गिलास पानी भर के पी लो, प्यास लगेगी तो उठ के जाएगा, भरेगा, पिएगा, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो भी लोक में वो कहते हैं कि जब अकेले ही हो तो भले ही 3 काम हो, फिर भी नौकर मालिक का व्यवहार नहीं हुआ करता। तो एक कथन मात्र के हैं, इसमें नौकर मालिकी का व्यवहार नहीं है। वो यहाँ कह रहे ये तो कथन मात्र है स्वस्वामी, मैं ही मेरा स्वामी और मैं ही मेरा स्वा, ये तो इसमें ऐसा व्यवहार तो है नहीं। ये कह रहे, देखो पढ़ा, यह न केवल संबंध शक्ति के बारे में नहीं होगा, क्योंकि मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान और मैं ही अपादान और मैं ही अधिकरण। इसका भी यही अर्थ हो सकता है कि मेरा कोई कर्ता नहीं है, मेरा कोई अन्य कर्म नहीं है। इसी प्रकार करणादि कारकों पर भी घटित कर लेना, कहने का मतलब है मैं ही हूं। तो ये जो भेद किया ना, ये व्यवहार हो गया, और जिन सबको जो अभेद किया वो निश्चय हो गया। तो अब भेद से व्यवहार, अभेद से निश्चय, और भेद के आश्रय से राग की उत्पत्ति होती है और अभेद के आश्रय से वितरागता की उत्पत्ति होती है, समझिए ना। इसलिए वे कहते भेद करने से कोई फायदा नहीं है। तो भेद करके समझा दिया और समझाने के बाद फिर अभेद करके उस बात को समाप्त कर दिया। अंत में यही निष्कर्ष रहा कि मैं तो मैं ही हूं, षठ कारक की प्रक्रिया से पार, स्वयं में परिपूर्ण स्वतंत्र पदार्थ। ये षठ कारक की प्रक्रिया से पार, ये कहीं आया है? बता सकता है कोई? हाथ उठाओ। लास्ट ईयर तुमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाया था ना? है? क्यों शांति जी, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाया था ना लास्ट ईयर? देखो वो है 72, 73, 74 का था, उसमें आता है ना, सकल कारक चक्री प्रक्रिया से पार। आज शुद्धात्मानुभूति है, उसे शुद्ध कहते हैं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। तो एक का क्या अर्थ है? मैं अनादि अनंत है, अखंडा अनंत प्रत्यक्ष, इससे एक हूं, और फिर सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार शुद्ध अनुभूति मात्र हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। वही लिखा, वही निष्कर्ष का वाक्य आया। देखो अंत में यही निष्कर्ष रहा कि मैं तो मैं ही हूं, षट कारक की प्रक्रिया से पार।
ये षटकारक की प्रक्रिया से पार है। षटकारक समझाए और कहते वो भगवान आत्मा षटकारक की प्रक्रिया से पार है। अभी ये कहने वाले हैं, इसमें लिखा आएगा कि जो आत्मा की अनुभूति होगी तो ये 47 शक्तियों से नहीं होगी, तो 47 शक्तियों को भी अखंड करेंगे, तो एक भगवान आत्मा और उनमें 47 का भेद नहीं, तो उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। ये 47 शक्तियों के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। मार्ग में स्वयं ही परिपूर्ण स्वतंत्र पदार्थ है। यही कारण है कि इन शक्तियों के आत्मा में विद्यमान होने पर भी इनके लक्ष्य से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। दादा अपितु इन शक्तियों के संग्रहालय अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का प्रारंभ होता है। अब देखो किस तरह से पहले भेद करके समझाया और उसमें महीनों लग गए और फिर उसमें 1 सेकंड में उसे अभेद किया और अपने में चले गए। तो निश्चय बहुत थोड़ा दिखता है एक लाइन का, और व्यवहार इतना विस्तार से दिखता है। इस प्रकार संबंध शक्ति की चर्चा के साथ साथ 47 शक्तियों की चर्चा भी समाप्त होती है। अब अभी अपना शिविर अभी खत्म हुआ है ना? उक्त 47 शक्तियों की चर्चा की दृष्टि के विषयभूत अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा का स्वरूप तो स्पष्ट हुआ ही है। साथ में उछलती हुई शक्तियों की बात कहकर, शक्तियों के उछलने की चर्चा करके, निर्मल पर्याय रूप से परिणमित होने की बात करके, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की चर्चा के साथ साथ पर्यार्थिक नय के विषयभूत निर्मल परिणमन को भी स्वयं में समेट लिया है। तो ये निश्चय व्यवहार दोनों हो गए ना, पर्यार्थिक नय भी आ गया और द्रव्यार्थिक नय भी आ गया। वो निर्मल परिणमन पर्यार्थिक नय का विषय है और वो द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इस प्रकार इस स्यादवाद अधिकार में द्रव्य पर्यायात्मक अनेकांत स्वरूप आत्म वस्तु को स्यादवाद शैली में स्पष्ट किया गया है। कहाँ कहा था ये, क्या करेंगे? अत्र स्यादवार्थ सिद्ध्यर्थम, और क्या है, वस्तु तत्व व्यवस्था उपायोपे भावस्य मनाग भूयोपि चिंतते। वहां जो संकल्प किया था ना ऊपर की पंक्ति में, वो संकल्प यहां समाप्त हुआ। अब उपायोपय भाव है। अब वो अगला चैप्टर है, देखो ये अगला पेज निकालो तो ये उपायोपय अधिकार है। ये उपायोपय क्या है? बनाहिदा से साध्य साधक द्वार कहते हैं। उपाय माने सम्यक दर्शन के अनुसार, और उपेय माने सिद्ध दशा। अब इसमें उपाय और उपेय का भेद करते हैं। इस प्रकार 47 शक्तियों की चर्चा के तत्काल बाद आचार्य अमरचंद्र देव 2 छंदों में इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पढ़ो, छंद भी पढ़ो और पद्यानुवाद भी पढ़ो, और ध्यान से सुनना भी। अब तो तुम विद्वान रह गए ना, अर्थ नहीं भी करें तो चलेगा। ध्यान से सुनना, बोलो चलो।
वो जो प्रतिज्ञा की थी स्याद्वादम और अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को हम आपको बताएंगे, उसी बात को यहाँ एक छंद में कहा था। अब उसी छंद में इसको यहाँ पर इसका समापन कर रहे हैं। इत्यादिक अनेक शक्ति से भरी हुई है। इत्यादिक माने इत्यादिक क्यों लगा है? वो जो 47 शक्तियाँ वो संस्कृत में जो नाम लिखे हैं ना ऊपर, किसी के पास किताब तो होगी ना, ये तुम्हारे पास है ना, तो इस किताब में देखो ये शक्तियों के नाम हैं ऊपर संस्कृत में, यानी एक पेजों में होते आ ना, और होते होते संबंध शक्ति बताई दी। तो संबंध शक्ति और इसके बाद ये छंद है, तो ये 47 कहीं और इत्यादि और आदि जो अनंत है ना, मैंने उस गद्य के साथ पद्य कैसा जुड़ा हुआ है। अब मैं ये बोलता हूं, इसको आलोचना नहीं समझना, मैंने जो अपन ने बारीकी से अध्ययन किया तो जो चीज सामने आई वो बता रहा हूं कि पांडे राजमल जी ने अकेली कलशों की टीका लिखी। अब एक कलशों को गद्य से अलग कैसे किया जा सकता है? वहां संबंध शक्ति लिखकर इत्यादि शब्द डाला। मैं कह रहा मैं तो वहां तो फुल स्टॉप भी नहीं कर रहे, पर तुम पूरे संबंध निकालने की बात कर रहे। यानी वो 47 शक्तियां गिनाई गद्य में और फिर ये पद्य में उससे इत्यादि शब्द से शुरू किया। इस इत्यादि का अर्थ कैसे करोगे? उसको उस टीका को मिलाए बिना इस इत्यादि का अर्थ कैसे करोगे? और एक चीज मैंने बताई, अब ऐसी आप देखोगे तो पूरी संस्कृत के छंदों को और गद्य को इस तरह जुड़ा हुआ देखोगे आप। इसलिए तो जो ऊपर अलग लिखना पड़ती है वही नीचे अलग, क्योंकि हम अलग अलग तोड़ करके बीच में अर्थ लगा दें तो जो वो कंटिन्यूटी है वो कभी आपके ध्यान में नहीं आएगी। समझिए ना? इत्यादि अनेक, जो इत्यादि अनेक शक्ति से भरी हुई है और फिर भी ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ती। अब कहते हम तुमने ज्ञान मात्र कहा था आत्मा को और अनंत शक्ति भी बताई थी, तो ज्ञान मात्र है तो अनंत शक्ति वाला कैसे हो सकता है? अनंत शक्ति वाला है तो ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है? फिर हम तो शादवादी हैं कि अनंत शक्तियों का संपन्न होने पर भी और ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ा। फिर गिनाई तो 47 ही है, वो अनंत की बात क्यों करने लग गए? कि पहले ये कहा था कि ऐसी अनंत शक्तियां उछलती हैं। अब वो गद्य अंश उस पर ध्यान दो। तो उन्होंने कहा था गिनाओ अनंत, तो उन्होंने कहा अनंत गिनाई नहीं जा सकती, तो कुछ गिनाओ, तो उन्होंने 47 गिनाई। लेकिन सारा प्रकरण तो अनंत शक्तियों का चल रहा है।